हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि हम 9 बजे मैथ का लाइव सेशन रखते हैं और 9 बज गए हैं, आप लोग लाइव आ गए हैं। आप लोग दोस्तों वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए और लोग भी जुड़ सकें। और आप लोग एक बार लाइव क्लास का शेड्यूल देख लें और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए आप लोग। और समय से आप लोग सभी क्लासेज में लाइव आया करिए। ये क्लास दोस्तों मैथमेटिक्स की है जो 9 बजे चल रही है। इसके बाद में संविधान का मास्टर क्लास होगा 9:30 रात को। और इससे पहले करंट अफेयर की एक क्लास हुई थी जिसमें हम लोग 6 मंथ का करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं, वो 8:30 बजे लाइव हुई थी। और आज आप लोगों का समान ज्ञान 12 बजे दोपहर को लाइव हुआ था, समान हिंदी 5 बजे हुआ था, समान ज्ञान 7 बजे हुआ था, लेखपाल का 6 बजे, समान हिंदी 8 बजे। सारे क्लासेस टाइम पर हुए हैं। जिन लोगों ने ना देखा हो चैनल पर विजिट करके प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। और इसके बाद संविधान की क्लास चलेगी और उसके बाद जनरल इंग्लिश चलेगा 10 बजे से। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन हम मैथ स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन और सीरीज का क्वेश्चन नंबर 51 है। टॉम अपने पिता से आधी आयु का है। 10 वर्ष पहले वह अपने पिता की आयु का 1/3 था। आज से 5 वर्ष बाद उसके पिता की आयु क्या होगी? क्वेश्चन में कह रहा है टॉम अपने पिता से आधी आयु का है। तो अगर टॉम को हम मान लेते हैं x, तो पिता को मान लेंगे 2x। इसके बाद कह रहा है 10 वर्ष पहले वो अपने पिता की आयु का 1/3 था। तो टॉम 10 वर्ष पहले x-10 का था और उसके पिता 2x-10 के थे। और जो टॉम था वो अपने पिता से 1/3 था, अर्थात पिता जो वो पुत्र के 3 गुना था। तो पुत्र को अगर हम 3 से गुणा करा दें x-10 से, और इक्वल टू दिखा सकते हैं हम 2x-10। अब ये हमारे सामने इक्वेशन बन गया। इसी इक्वेशन को हम हल कर लेंगे। इधर आ जाएगा 3x-30 बराबर 2x-10। अब इधर से 2x आप इधर ले आइए, 3x से घट जाएगा, x बचेगा और -10 है इधर, इधर से 30 लाइएगा, +30 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको मिलेगा x बराबर -10 + 30, तो x बराबर 20। अब ये पुत्र का वर्तमान आयु निकला। तो पिता इनके दोगुने हैं, अर्थात 20 × 2। पिता की वर्तमान आयु 40 वर्ष है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है आज से 5 वर्ष बाद उसके पिता की आयु क्या होगी। तो अभी 40 वर्ष के हैं और 5 वर्ष बाद 45 वर्ष के हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 की ओर चलते हैं। किसी संख्या को 899 से भाग देने पर शेष 63 प्राप्त होता है। यदि उस संख्या को 29 से भाग दें तो शेष प्राप्त होगा। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन में जिससे भाग दिया जाता है पहले आप इससे 899 को भाग दिला दीजिए, और अगर इसमें कोई शेष बचता है तो उसको आप 63 से गुणा करा दीजिए, जो शेषफल बचता है उसके बाद में पुनः 29 से भाग दिला दीजिए। अब जैसे देखिए, हम लोग 899 को पहले 29 से भाग दिलाएंगे, तो 29 तिया 87 हो गया, 29 हो गया, 29 एक मतलब। अब यहाँ पर कुछ शेषफल हमारा बचा नहीं, तो अब हम केवल 63 से भाग दिला देंगे 29 का। और अगर इसमें 899 1 2 3 4 जो शेषफल बचता पहले उसका हम लोग 63 से गुणा कराते फिर 29 से भाग दिलाते, लेकिन यहाँ शेषफल कुछ बचा नहीं तो हम सीधा 63 से भाग दिला देंगे 29 को। 29 दूना 58, यहाँ शेषफल बचा 5। अब यही शेषफल बचेगा। क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर ऑप्शन बी सही है, 5 शेषफल बचेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 है। राम और श्याम दोनों मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं, परंतु राम अकेला उस कार्य को 14 दिन में कर सकता है, तो श्याम उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगा? दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन के लिए मैंने आज एक बहुत अच्छी ट्रिक बताई है आपके वीडियो के माध्यम से। 5 मिनट की वो वीडियो है, टाइम एंड वर्क जो चैप्टर है उसका मैंने 5 मिनट में बहुत अच्छी ट्रिक के माध्यम समझाया है। आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। वीडियो के जो सेक्शन होता है उसमें आप स्क्रॉल कीजिएगा, नीचे मिल जाएगी, या मैं डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा आपको, वहां से आप लोग वीडियो जाकर देख लीजिएगा। और चलिए क्वेश्चन नंबर 53 हम लोग लगाते हैं। राम और श्याम दोनों मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में तथा राम अकेला 14 दिन में। ऐसे क्वेश्चन में पहले आप कार्य की एक यूनिट मान लिया करें, और आपको मानना किस तरह है वो भी आप लोग ध्यान दीजिए। एक ऐसी संख्या में मानना है कार्य जो 14 और 8 जो संख्याएं क्वेश्चन में प्रयुक्त किए जाए उनसे विभाजित हो। अब जैसे हम यहाँ कार्य को मान लेते हैं 112। 112 14 से विभाजित है और 8 से विभाजित है। अब मैंने मान लिया कार्य जो है 108 12 पेन बनाना है, और राम और श्याम दोनों मिलकर 8 दिन में कर लेते हैं। तो राम और श्याम 112 पेन 8 दिन में बना लेते हैं। इसका मतलब एक दिन में कितने पेन बनाते हैं? 112 भागे 8 बराबर 14 पेन एक दिन में बनाते हैं। और जो राम है उस कार्य को अकेले 14 दिन में कर लेता है। इसका मतलब 112 भागे 14 एक दिन का राम का कार्य 8 पेन है।
14 दिन में 112 पेन बनाता है, इसका मतलब एक दिन में 8 पेन बनाता है। अब राम और श्याम दोनों मिलकर एक दिन में 14 पेन बनाते हैं और राम अकेला 8 पेन बनाता है, इसका मतलब श्याम एक दिन में कितने पेन बनाता है? 6 पेन बनाता है। यहाँ पर दोनों 14, अकेले राम 8, इसका मतलब श्याम 6 पेन बनाता है। अब श्याम का एक दिन का कार्य निकल आया कि श्याम एक दिन का कार्य 6 पेन है। अब उसको 112 पेन बनाने में कितना समय लगेगा? तो 112 भागे 6, 3 दूनी 6 और 56 दूना 112, 56/3 दिन, इसे हम लिख सकते हैं 18 तिया 54, 18 से 2/3 दिन में काम श्याम अकेला पूरा कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर ऑप्शन सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 54 है, यदि यक्स 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या है जिसको 6, 7, 8, 9 और 10 से विभाजित करने पर क्रमशः 4, 5, 6, 7 और 8 शेषफल बचता है, तब यक्स के अंकों का योग बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 है दोस्तों, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन रहते हैं। चलिए मैं आपको समझाता हूँ, आप लोग समझने की कोशिश किया करिए। यक्स जो है ये 6, 7, 8, 9 और 10 से विभाजित करने पर x को शेषफल 4, 5, 6, 7, 8, तो इनका मतलब x जो है वो 6, 7, 8, 9 और 10 के गुणज है। तो ये संख्या जो है इससे भाग देने पर कट जाती है। तो पहले हम लोग 6, 7, 8, 9, 10 का लासा ले लेंगे। अब इनका लासा मिल जाएगा 2520। आप लोग लासा ले लीजिएगा, इसका लासा मिल जाएगा 2520। अब जो इसका शेषफल बचता है वो बचता कितने हैं? 4, 5, 6, 7, 8 बचता है, और 6, 7, 8, 9 से भाग देने पर तो कितना अंतर है? 2 का अंतर हो रहा है। देखिए आप 9 से भाग और 10 यहाँ पर 8, तो 9 से भाग देने पर शेषफल 7 बचता है, 8 से भाग देने पर शेषफल 6 बचता है, 7 से भाग देने पर 5 बचता है, 6 पर देने पर 4 बचता है, 2 शेषफल बचता है। इसका मतलब जो संख्या है वो 2520 के गुणज है, तो 2520 के -2 के रूप में संख्या है। अब के स्थान पर हम कोई मान रख देते हैं, जैसे यहाँ पर 3 रख देते हैं। अचर पद एक हमें लेना है, इस तरीके से के का मान हमने रख दिया 3, तो 2520 गुणे 3 -2 यानी 7560 -2 बराबर 7558। इस तरीके संख्या आएगी 7558। अब 7558 की संख्या का योग 8, 5, 13 और 5, 18, 7, 25। यहाँ क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन डी सही है ऑप्शन। और जिन लोगों ने ना समझ पाया दोस्तों, आप लोग परेशान ना होइए, ये एसएससी के क्वेश्चन है, एसएससी में ये काफ़ी बार पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। इनके लिए आपको थोड़ा डीप में अध्ययन करना पड़ेगा इस चैप्टर का, तब आप लोग जान पाएंगे। और जो लोग समझ गए हो अच्छी बात है, जो लोग ना समझ पाए हो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। 7/11, 16/20, 21/22 भिन्न अवरोही क्रम में लगाने पर होगी। चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 55 का उत्तर करिए। अवरोही क्रम में दोस्तों आप जानते हैं कि अवरोही क्रम में यहाँ पर पूछ रहा है, तो अवरोही क्रम में आप लोगों को बढ़ते क्रम में लगाना है। पहले आपको सबसे वो घटते क्रम में लगाना है। अवरोही में पहले आपको बड़ा लिखना है, उसके बाद में उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, इस तरीके से अवरोही क्रम में आपको करना है। तो आप यहाँ पर 7/11 का मान जानते हैं 0.636 होगा। उसके बाद 16/20 का मान 0.8 होगा और 21/20 का मान 0.95 होगा। अब पहले आप लोग इसको रखिए 21/22 को, उसके बाद में 0.8 16/20 को रखिए, उसके बाद में सबसे छोटी 7/11। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर ऑप्शन सी सही है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। √ 1716 बराबर है। चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर करते रहिए। ये किसका √ है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 56 का, क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी सही है। अब आप जानते हैं 119 में जो स्क्वायर करेंगे तो इसका 9 9 81, इसका जो वर्ग आएगा उसका इकाई का अंक 1 होगा। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर भी 9 है, इसके वर्ग के इकाई का अंक 1 होगा, और 1 के वर्ग के इकाई का अंक तो 1 ही होगा, और ये तीनों नहीं है, इसका मतलब इसके ऑप्शन डी सही है, इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 है। क्यूब रूट 2 की पावर 4, फिर √ 2 की पावर -5, फिर √ 2 की पावर 6।
चलिए ऐसे क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछे भी जाएंगे। चलिए देखिए यहाँ पर किस तरीके से हल होता है। क्यूब रूट 2 की पावर 4 अंडर रूट 2 की पावर -5, और इसको जो ये वाला रूट है इसको हम हटाते हैं तो 2 की पावर 6 की पावर 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ से ये 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब अंडर रूट क्यूब रूट 2 की पावर 4 और अंडर रूट 2 की पावर -5 और ये गुणे 2 की पावर 3। अब ये 3 जो है गुणे में प्लस हो जाएगा तो -5 और +3 -2 हो जाएगा। अब आपके पास बचेगा क्यूब रूट 2 की पावर 4 और अंडर रूट 2 की पावर -2। अब इस वाले ब्रैकेट को, ये वाले रूट को हटाएंगे हम, तो ये हो जाएगा क्यूब रूट 2 की पावर 4 और ये हो जाएगा 2 की पावर-2 का पावर 1/2 और ये 2 कट गया, 2 की पावर-1, ये बचा क्यूब रूट 2 की पावर 4 गुणे 2 की पावर-1। अब ये जुड़ जाएगा तो हो जाएगा क्यूब रूट 2 की पावर 4 -1, तो क्यूब रूट 2 की पावर 3। अब इसे हम जब खोलेंगे तो 2 की पावर 3 की पावर 1/3 और ये 3 कट जाएगा बराबर 2, इसका आंसर आ जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही है। ऐसे क्वेश्चन में आप लोग पीछे से यानी इस तरफ से रूट हटाते चलिएगा और क्वेश्चन अपने आप हल होता जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, 1 सही 4/5 प्लस 20 माइनस 280 भागे 25 बराबर है। चलिए आप लोग उत्तर करते रहिए क्वेश्चन नंबर 58 का। चलिए देखिए, अब हम लोग 1 सही 4/5 को लिख सकते हैं, 5 एकम 5 और 4 9/5 प्लस 20 और -280/25। अब इसका हम लघुत्तम ले लेंगे तो ये मिल जाएगा 5 एकम 5 नीचे और 9 एकम 9 और 20 पंचे 100, ठीक है। और उसके बाद में -280/25, तो यहाँ हो जाएगा आपका 109/5 -280/25। अब आप हम इसका लघुत्तम मिल जाएगा हमें 25 और इधर 5 से गुणा कराएंगे 109 में तो 545 -280 बराबर 265/25 और 265/25 को हम लिख सकते हैं 25 से पहले काट दीजिए और इसे काट दीजिए 53 से। उसके बाद लिख सकते हैं 53/5 को हम लिख सकते हैं 10 25 50 से 10 सही 3/5 लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 10 सही 3/5। दोस्तों अगर आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो एक बार थम्स अप कर दीजिए, गॉटेड लिख दीजिए, यस सर हमें क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। तो मैं आगे बढ़ूं क्वेश्चन नंबर 59 की ओर। एक वस्तु 9,549 में बेचने पर 55% की हानि हुई, इस वस्तु की लागत कीमत क्या है। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि 9,549 में बेचने पर 55% की हानि हुई, इसका मतलब वस्तु 45% पर बेचा गया, 100 पर उसने खरीदा होगा, 55% हानि हुआ तो उसने वस्तु कितने में खरीदा, बेचा 45% में। तो इसका मतलब 9,549 जो है ये 45 के बराबर है, तो हम 45 से भाग दे देंगे तो 1% आएगा और गुणे 100 कर देंगे तो 100% आ जाएगा। अब आप लोग इसको भाग दे दीजिएगा, उसके बाद 100 से गुणा करा दीजिएगा, इसको भाग देने पर 21.212.2 आएगा और गुणे 100 करा दीजिएगा आप लोग तो 21,220 21,220 आ जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 की ओर चलते हैं। 2 घंटा एक दिन का कितने प्रतिशत है बताना है। चलिए आप लोग 60 का उत्तर करिए। 2 घंटा जो है एक दिन के कितने प्रतिशत के बराबर है। चलिए सभी के उत्तर सही आ रहे हैं, करते रहिए आप लोग, सभी लोग उत्तर करिए। चलिए देखिए 2 घंटा जो एक दिन का कितने प्रतिशत है। अब आप जानते हैं एक दिन में 24 घंटे होते हैं और 24 2 का कितने प्रतिशत हमें निकालना है। तो अब हम 2 गुणे 100/24 कर देंगे, 12 दूना 24, उसके बाद में 3 चौक 12 और 25 चौका 100, 25/3 को लिख सकते हैं 8 3 24, 8 से ही 1/3 लिख सकते हैं या 25/3 हमें ऑप्शन में यहाँ मिल गया तो
60 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। और हो सकता है इसके स्थान पर वो 8/3 भी दे दे, तो ये भी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 है, 4 के प्रथम 5 गुणजों का औसत है। चलिए आप लोग उत्तर करिए। 4 के प्रथम 5 गुणज का औसत है। तो आप लोग 4 के प्रथम 5 गुणज जानते हैं, 4, 8, 12, 16 व 20 है। अब इनका हमें औसत निकालना है, तो 16, 20, 36, 12, 48, 8, 56 और 4, 60 बटे कितनी संख्या है 5, 12 पंचे 60। तो इनका औसत कितना हो जाएगा 12। क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 की ओर चलते हैं। अरविंद ने एक धनराशि 1 जनवरी 2012 को बैंक में 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की। उसे 3144 की धनराशि 7 अगस्त 2012 को बैंक से प्राप्त हुई। उसने कितनी धनराशि बैंक में निवेश की थी? चलिए आप लोग ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों यहाँ 1 जनवरी 2012 को बैंक में 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की थी और 3144 की धनराशि 7 अगस्त 2012 को उस बैंक से प्राप्त की। तो पहले आप 1 जनवरी से 7 अगस्त 2012 तक कितने दिन होते हैं आप निकाल लीजिए, तो ये 219 दिन होंगे। उसके बाद में इसे आप 365 से भाग दिला देंगे तो ये साल में परिवर्तित हो जाएगा। अब आप जानते हैं कि जो साधारण ब्याज का फार्मूला होता है, राशि हम x मान लेते हैं, गुणे दर 8% गुणे समय, तो समय के स्थान पर हम 219/365 रख देते हैं और भाग्य 100, और कितना प्राप्त करता है 3144 रुपया वो प्राप्त करता है। तो 3144 माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ साधारण ब्याज ज्ञात होता है तो मूल राशि में से घटा देंगे। अब आप लोग इसी इक्वेशन को हल कर लीजिएगा, एक्स का मान निकल आएगा, यहाँ एक्स का मान 3000 रुपया निकलेगा। आप लोग इक्वेशन देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी इक्वेशन को आप लोग रफ पर हल कर लीजिएगा, 3000 एक्स का वैल्यू आ जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर ऑप्शन बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 है, दो स्थानों आर और एस के बीच की दूरी 42 किलोमीटर है। अनीता 4 किलोमीटर प्रति घंटा की समान गति से आर से एस की ओर चलना शुरू करती है और उसी समय रोमिता भी कुछ समान गति से एस से आर की ओर चलना शुरू करती है। वे 6 घंटे बाद एक दूसरे से मिलती है। रोमिता की गति कितनी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लोग रोमिता की गति मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा थी, ठीक है, और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार किसकी थी? अनीता की। 6 घंटे में उसने मिला, तो 6 घंटे में वो कितनी दूरी तय कर लेगी? 6 चौके 24। और जो ये आपकी एक नाम इसमें और दिया गया था यश से, जो है वो रोमिता जो है, इसकी हमने 4x मानी और ये 6 घंटे में 6 गुणे x चाल चलेगी और दोनों लोग जिस मिड पॉइंट पर मिलेगी उस समय ये दोनों पूरी दूरी तय कर लेंगे। अब आप लोग समझिए, जैसे यहाँ से ये r पॉइंट है, ये s पॉइंट है, अब ये यहाँ पहुँच गई, ये यहाँ पहुँच गई, दोनों इस स्थान पर मिली, तो यहाँ पर दोनों द्वारा कुल दूरी चल ली गई है। इतना इन्होंने चला, इतना इन्होंने, तो अब यहाँ पर 6 गुणे 4 24 किलोमीटर इन्होंने चला और 6 गुणे x मिलाकर टोटल कितनी दूरी होगी जो उसकी दूरी बीच की होगी? तो 42। अब 6 चौके 24 प्लस 6x बराबर 42, तो 6x बराबर 42 माइनस 24, तो 6x बराबर 18, तो x बराबर 6 तिरिक 18, x बराबर 3 किलोमीटर प्रति घंटा। यही रोमिता की चाल हो गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 है, यदि एक कोण के कोटि पूरक का 7 गुना उस कोण के संपूरक के 3 गुने से 10 डिग्री कम है तो कोण की माप है। चलिए काफी अच्छा क्वेश्चन, आप लोग पहले इसका एक बार उत्तर कमेंट करिए, सभी लोग फटाफट इसका आंसर देते रहिए, उसके बाद मैं हल कराता हूं। चलिए देखते हैं, कहा गया था जो एक कोण के कोटपूरक का 7 गुना, तो पहले हम अभीष्ट कोण मान लेते हैं थीटा, फिर इसका जो कोटपूरक होगा वो 90 माइनस थीटा होगा और जो इसका संपूरक होगा वो 180 माइनस थीटा होगा। इतनी चीज आपने मान लिया, ये संपूरक है, ये कोटपूरक है और ये हमने कोण माना था। अब कह रहा था क्वेश्चन में कोट पूरक का 7 गुना संपूरक के 3 गुने से, तो कोट पूरक का 7 गुना 7 गुणे 90 माइनस थीटा प्लस अंतर बता रहा है तो यहाँ पर माइनस 3 गुणे 180 माइनस थीटा, तो ये वाला बड़ा होगा, इसे हम पहले रखेंगे। 3 गुणे 180 माइनस थीटा माइनस 7 गुणे 90 माइनस थीटा
का अंतर कितना बताया गया है 10। अब हम इसी इक्वेशन को हल कर लेंगे। चलिए देखते हैं। 18 × 54 540 माइनस 3 थीटा और माइनस 7 × 9 63 630 और माइनस माइनस प्लस 7 थीटा बराबर 10। अब 7 से 3 चला जाएगा 4 थीटा और 540 से 130 घट जाएगा 90। तो यहाँ क्या बचेगा 4 थीटा माइनस 90 बराबर 10। तो 4 थीटा बराबर 90 और 10 100। तो थीटा बराबर 100/4। तो थीटा बराबर 25। तो यहाँ में थीटा का मान कितना मिला 25 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर ऑप्शन सी सही है 25 डिग्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 की ओर बढ़ते हैं। एक मिश्रण में अम्ल और पानी की मात्रा का अनुपात 1:3 है। यदि उसी मिश्रण में 5 लीटर अम्ल और डाल दिया जाए तो मिश्रण का अनुपात 1:2 हो जाएगा। तदनुसार उस नए मिश्रण की कुल मात्रा कितने लीटर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। चलिए आप लोग ध्यान दीजिए। पहले इसमें कहा गया था एक मिश्रण में अम्ल और पानी की मात्रा का अनुपात 1:3 है। अब हम मान लेते हैं इसमें पानी x है और जो अम्ल है वो 3x है। ठीक है, अम्ल और पानी की मात्रा, तो अम्ल हमने x मान लिया और पानी 3x मान लिया। फिर इसने कहा यदि मिश्रण में 5 लीटर अम्ल और डाल दिया जाए तो अम्ल अब x+5 हो जाएगा और पानी 3x हो जाएगा। तब कह रहा है तो मिश्रण का अनुपात 1:2 हो जाता है। तो x+5/3x बराबर 1/2। अब इसी इक्वेशन को हम हल करेंगे। तिरछा गुणा 2x + 10 बराबर 3x। 2x उधर ले जाएंगे 3x से घट जाएगा तो x बराबर 10। अब x का मान 10 आया तो पानी की ये अम्ल की मात्रा हो गई। अब पानी की मात्रा 3x हमने माना था तो 3 × 10 बराबर 30 लीटर। अब एक क्वेश्चन में पूछा जा रहा है तो मिश्रण की कुल मात्रा, तो 30 लीटर उसमें पानी है और 10 लीटर उसमें अम्ल है, तो दोनों जोड़कर 40 लीटर जो है उसकी कुल मात्रा उसमें दिया है। 30 लीटर, लेकिन x+5 जो नए मिश्रण में था उसमें हमने 5 लीटर अम्ल और मिलाया गया था, तो इसमें +5 अम्ल में और कर लेंगे। 15 अम्ल है 30 ये, तो ये 45 हो जाएगा। और अगर पहले पूछता ये नए मिश्रण, यहाँ पर क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान दीजिए, नए मिश्रण, तो नए मिश्रण में 10 और 5 15 अम्ल हो जाएगा और 30 वो तो 45 हो जाएगा। और जो पुराने मिश्रण में पूछता तो 30 10 40 होता। तो यहाँ राइट आंसर ऑप्शन डी सही है। और अगर पहले वाले मिश्रण में पूछता तो 40 होता। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 की ओर चलते हैं। और दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक ना किया हो तो एक बार लाइक कर दीजिए, थोड़ा हम भी मोटिवेट होते रहते हैं और आपको क्लास इस तरीके से हम कंटिन्यू करते रहते हैं। तो आप लोग वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। इस वीडियो का हम एम रखते हैं 1000 लाइक का, आप लोग लाइक कर दीजिए। और वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 है। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और विकर्ण क्रमशः 60 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 65 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन है। चलिए सबसे पहले आप लोग घनाभ का फार्मूला कमेंट करिए क्या होता है। चलिए मैं देख रहा हूँ सभी लोग पहले घनाभ की आयतन का फार्मूला क्या होता है ये आप लोग पहले कमेंट करते रहिए। चलिए आंसर करते रहिए आप लोग। तो दोस्तों घनाभ का आयतन जो होता है उसका फार्मूला होता है L × B × H, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये घनाभ का आयतन का फार्मूला होता है। लेकिन इसमें घनाभ की लंबाई चौड़ाई तो दी गई है 60 20, लेकिन एक विकर्ण बता दिया गया है, इसमें ऊंचाई नहीं बताई। तो पहले तो हमें इसकी हाइट निकालना होगा। अब आप लोग घनाभ की हाइट का फार्मूला क्या होता है उसे कमेंट करिए एक बार। चलिए आप लोग सभी लोग बताइए कि घनाभ की हाइट का फार्मूला कौन सा होता है। तो घनाभ की हाइट का फार्मूला होता है h बराबर √, आप लोग ध्यान दीजिए, d² माइनस L² माइनस B², ये होता है घनाभ का फार्मूला। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो लोग नहीं जानते, जो लोग जानते हैं अच्छी बात है। तो चलिए पहले हम लोग h ज्ञात करते हैं। तो h बराबर d कितना है 65 और 65 का स्क्वायर 4225 माइनस 60 कितना L है तो 3600 और माइनस h, तो h कितना है 20 400। अब आप लोग इसको घटा लीजिए तो √225 और 225 का कितना आ जाएगा 15। अब हमें h ज्ञात हो गया, h बराबर 15। और जो लेंथ थी वो कितनी थी 60 और जो b थी वो कितनी थी चौड़ाई 20। अब हम इसी का गुणा करा देंगे L × B × H, तो 60 × 20 × 15।
15 दूना 30 छंग 18, 180 और 2 जीरो लगा देंगे, 1800 सेंटीमीटर क्यूब। यही आ जाएगा घनाभ के आयतन। ऑप्शन बी यहाँ से। ये दोस्तों अगर समझ में आ गया हो तो आप लोग एक बार थम्स अप कर दीजिए, यस सर हमें समझ में आ गया है। और दोनों फार्मूला जो है इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें घनाभ का आयतन एल गुणे बी गुणे एच होता है, और जो घनाभ की जो ऊंचाई होती है वो हाइट का फार्मूला होता है डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस क्या होता है बी स्क्वायर। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और दोस्तों आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं, 9:30 बजने वाले हैं और आपकी मास्टर क्लास संविधान का चलने जा रहा है। तो आप लोग इस वीडियो को स्किप करने के बाद तुरंत संविधान का वहां पर आपको लाइव शेड्यूल मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए। और क्लास आपकी बस 1 मिनट के बाद चलने जा रही है, तो आप लोग तुरंत इस वीडियो को स्किप करने के बाद मास्टर क्लास संविधान का चली जाइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन में 500 क्वेश्चन डिस्कस कराएंगे आज सर, और उसमें 100 क्वेश्चन डेली डिस्कस कराते हैं। आज बहुत अच्छे क्वेश्चन लेकर आए हैं वो। तो आप लोग इस वीडियो को स्किप करने के बाद तुरंत मास्टर क्लास में चले जाइए संविधान के। और इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, पसंद आई हो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और वीडियो कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।